बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कराची में बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। 3 बेटियों को छुरी के साथ ज़िबा किया गया। उसके बाद अहलिया को उसको भी बड़ी बेदर्दी से छुरियों के साथ ज़िबा किया गया। लेकिन वाक़या जो है जैसे जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है बड़ा ही पुरइस्रार किस्म का होता जा रहा है और बयानात में इतना ज़्यादा तज़ाद पाया जा रहा है कि जिससे लग रहा है कि ये वाकई ही कोई मशकूक मामला है। दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें डेवलपमेंट नज़र आई वो ये है कि जो मकतूला है हुमा, जो इस कातिल की बीवी थी और जो उसने उसे किस बेदर्दी से कत्ल किया, उसके हुमा के जो वालिदैन हैं, जो उसका भाई है, पुलिस ने उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की कि आप लोग मुद्दई बने और आपकी मुद्दईयत में जो है पर्चा दर्ज हो जाए। लेकिन हुमा की जो फैमिली के लोग हैं, भाई और वालिदैन हैं, उनका कहना है कि उनको पर्चा दर्ज नहीं करवाना, उन्हें एफ़आईआर दर्ज नहीं करवानी, उन्हें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। इवन के जिस रोज़ ये तमाम वाक़या होता है उस रोज़ जो हुमा के वालिदैन हैं और भाई है और दीगर जितने भी उसके रिलेटिव्स थे, उनका ये ज़ोर देना था कि हमें पोस्टमार्टम की कतन भी कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना था सो हो गया, लिहाजा लाशों को इसी तरीके से दफन कर दिया जाए। लेकिन चूँकि मर्डर हुए थे तो पुलिस ने फिर एफ़आईआर दर्ज करनी थी, इसलिए उन्होंने उनका पोस्टमार्टम जो है वो करवाना ज़रूरी समझा। बहुत ही पुरइस्रार ये पूरा केस लग रहा है और वालदा जो है इस मुलज़म की, उसका करैक्टर जो है वो भी बहुत ही पुरइस्रार किस्म का अब निकल के सामने आया है। वालदा जो है मुलज़िम की बड़े बड़े जो है बयान देती हैं और बदलती हैं और पहले भी अब ये सामने आई हैं कुछ चीज़ें कि वारदात के रोज़ जब मुलज़िम घर आया और अपनी माँ से मिला, क्या वो अपनी माँ को बता के ऊपर गया था कि मैं जा रहा हूँ उन सबको कत्ल करने के लिए। तो नाज़रीन, ये बहुत ही पुरइस्रार किस्म का केस जो है, अब जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट हो रही है और जो मुलज़िम है उस पहले तो वो बोल नहीं सकता था क्योंकि उसने अपनी गर्दन पे छुरी चलाई थी, लेकिन अब ये है कि वो बेहतर हो रहा है और उसकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिन्होंने बहुत से शकूक व शुबहात जो हैं वो इस पूरे केस में पैदा कर दिए हैं। तो नाज़रीन, थोड़ा सा हम आ जाते हैं जो व्हाट्सएप का डाटा है, व्हाट्सएप जो मैसेजेस और कॉल्स की गई थी वो कुछ पुलिस ने अब जब तमाम चीज़ें चेक की हैं तो एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि मुलज़िम ने जो सऊदी अरब में उसका भाई है उसको 1.5 से 2 घंटे पहले कत्ल करने से इतला दी थी कि वो आज ये तमाम काम करने जा रहा है। लेकिन उन लोगों ने क्यों नहीं फिर इसके ऊपर कोई फ़ौरी तौर पे कोई नोटिस क्यों नहीं किया, महल्लेदारों को इकट्ठा क्यों नहीं किया, पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि वो कोई ऐसा अमल करने जा रहा है कि दरवाज़े तोड़कर और किसी तरीके से ये जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन मुलज़िम की जो वालदा है और हुमा की जो सास है उसका किरदार बहुत मशकूक है। क्या वो चाहती थी कि उसकी बहू और उसकी जो पोतियाँ हैं वो इसी तरीके से ज़िबा हो जाएं? नीचे आवाज़ें आती रही, जिस किस्म का घर बना हुआ है, अगर हम घर की फुटेजेस देखते हैं तो साफ़ नज़र आ रहा है कि घर ऊपर ज़रा सा बर्तन भी गिरता होगा तो नीचे आवाज़ आती होगी। और इतने कत्ल हो गए, ज़िबा कर दिए गए, 1.5 घंटा वो ज़िबा करता रहा, लेकिन माँ जो है मुलज़िम की वो ऊपर नहीं गई, ना उसने किसी को बुलाया। हालांकि उसे फ़ोन पे उसके बेटे ने भी इन्फॉर्म कर दिया था कि वो ऐसा कोई काम करने जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ही मशकूक होती नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, ये जो कत्ल होता है जिस रोज़ और फिर जो भाई है मकतूला का, जो इस मुलज़िम की बीवी थी, उसके भाई से कहा जाता है कि वो अपनी मुद्दत में पर्चा दर्ज करवाएं और पर्चा दर्ज करवाने के लिए जो है एफ़आईआर कटवाने के लिए पोस्टमार्टम किए जाना बहुत ज़रूरी है, जो कि मकतूला के भाई का कहना था कि हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। बहुत ही हैरत की बात है किस किस्म के वो लोग हैं जिनकी बेटी भी चली गई, उसको ज़िबा कर दिया गया, आगे उसकी 3 बेटियों को ज़िबा कर दिया गया और वो बड़े ही आराम से सुकून से कह रहे हैं जी उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी। यहाँ से बहुत ही मशकूक जो हैं वो हालात नज़र आ रहे हैं।
तो नई नई कहानियाँ जो है अब मुलज़म ने सुनाना शुरू कर दी हैं। और जो वालदा है मुलज़म की, वो भी किसी तरीके से चाह रही है कि उसका बेटा जो है वो अब बच जाए। जो उसने करना था, वो बहू उसे बुरी लगती थी या पोतियाँ बुरी लगती थी, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन जो अहले मोहल्ला का कहना है, नेबर्स में जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि सास और बहू चूँकि ये ऊपर रहती थी तो इसलिए इनकी बनती नहीं थी आपस में, वो भी कम बुलाती थी। और सास जो है हर वक्त अपने बेटे के कान भरती रहती थी, आते जाते वो उसका हाथ चूम के जाता था। और जो उसकी वालदा है वो उसके कान भरती रहती थी कि ये मेरे साथ लड़ती है, तुम्हारी बेटियां भी मेरे से बदतमीज़ी करती हैं। और इस तरह, और क्या उस रोज़ वक़ुआ के रोज़ जो वालदा है उसको पता था 1.5 घंटा पहले कि ये तमाम काम होने जा रहा है, फिर उसने क्यों नहीं शोर मचाया? ये कत्ल रोके जा सकते थे, शोर मचाकर दरवाज़ा तोड़कर किसी तरीके से उन लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इवन कि आप ये देखें कि जब आवाज़ आती है तो एक ही दफ़ा में तो सबको नहीं ज़िबा कर दिया गया, यकीनन हर एक पे टाइम लगा होगा। तो क्यों नहीं ये लोग ऊपर गए? चीखों की आवाज़ आने के बाद भी जो मुलज़म की वालदा है उसने उसकी देवरानी को बोला कि आप ऐसा करो कि आप ऊपर ना जाओ, रहने दो। तो क्यों मुलज़म की जो वालदा है वो बार बार मना करती रही? नाज़रीन, ये बड़ा ही एक इस किस्म का केस है, पुरस्रार किस्म का केस बन चुका है। अगर इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन ना हुई और मुलज़म के साथ साथ उसकी वालदा को जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाना बहुत ज़रूरी है, वरना हक़ाइक़ और महरक़ात कभी भी सामने नहीं आएंगे। तो नाज़रीन, हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि अगर हम इस घर की, मैंने कुछ फुटेजेस देखी हैं जिस घर में ये तमाम वाक़या हुआ है। और इस घर, ये इस तरह का घर बना हुआ है कि निचले वाले पोर्शन में जो है हर ऊपर की हर आवाज़ आती है। और अच्छा खासा ये घर बना हुआ है, रेंट पे था लेकिन अच्छा घर है, अंदर से बड़ा अच्छा बना हुआ है। नज़र नहीं आता कि किसी भी जगह पे जो मुलजिम है, जो वो झूठ बोल रहा है कि उसने पैसों की वजह से ये सब किया है, ये चीज़ कहीं भी नज़र नहीं आ रही। वो ठीक अच्छे खाते पीते लोग थे, कोई उनका इतना बड़ा इशू नहीं था फाइनेंशियली क्राइसिस को लेके। दूसरी बात ये है कि अगर ऊपर से चीखने चलाने की आवाज़ें यकीनन आ रही होंगी, ज़िबा किए जा रहे थे 4 लोग और 1.5 घंटा वो उनको ज़िबा करता रहा है सबको। अब थोड़ी सी इतलात ये भी आ रही हैं कि पहले जो है मुलज़म ने अपनी बीवी को कत्ल किया, और जब उसकी बेटियों ने जाके देखा कि वो उनकी माँ को इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल कर रहा है, तो बच्चियों ने बहुत ज़्यादा मज़ाहमत की, शोर करने की। जो चीखों की आवाज़ें आ रही थी वो इसलिए आ रही थी, लेकिन मुलज़म ने फिर बाद में अपनी बेटियों को भी इसलिए मार दिया कि ये भी हो सकता है कि वो इस वक़ुआ को कोई और रंग देना चाह रहा हो, जो उसने अपनी बेटियों और बीवी सबको ख़त्म कर दिया। इसी तरह नाज़रीन, अगर हम आ जाते हैं कि जो वालदा है मुलज़म की, क्या उसको इल्म था कि ऊपर खूनी खेल खेला जा रहा है? जब से मुलज़म थोड़ा बोलना शुरू हुआ है तो कभी वो कहता है मुझे रिग्रेट है, कभी वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया। यानी वो इस तरह की बातें अब कर रहा है कि जैसे उसको बचाया जा रहा है। और ये जो माँ है मुलज़म की, इसने डे 1 भी इसी किस्म का बयान दिया था, अब भी इसके बयान बदल रहे हैं, और ये अपने बेटे को, सिर्फ बेटे को जो है वो बचाना चाहती है। इसी तरह नाज़रीन, अगर हम आ जाते हैं कि जो मुलज़म की माँ है उसको जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको इन्वेस्टिगेट ना किया गया तो फिर शायद इस केस के हक़ाइक़ कभी भी सामने ना आए। साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो मकतूला थी, मुलज़म की जो वाइफ़ थी जिसको बड़ी बेदर्दी से मर्डर किया गया, उसके जिस्म पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ़ हिस्सों पे निशानात पाए गए कि पहले उसे टॉर्चर किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाद उसे कत्ल किया गया है। तो ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनकी फ़ैमिली के अंदर से ही लोगों को इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, वरना ये केस जो है ये भी चंद दिन चलेगा और दब जाएगा, बस काम ख़त्म। महल्लेदार जो आई विटनेस हैं, जो मौके पे मौजूद थे, उनसे भी बात हुई है। उनका यही कहना है कि वो अलहदा पोर्शन में रहती थी, हुमा यानी जो मुलज़म की वाइफ़ है, और जो उसकी सास है उसके साथ उसकी नहीं बनती थी।
तो जो सऊदीया में कॉल की गई है, अब वो मुलज़म का भाई तो कह रहा है ना कि एक कॉल आई है 1.5 घंटा पहले। ये भी तो हो सकता है कि वो भी झूठ बोल रहा हो इस हवाले से। तो नाज़रीन, ये बहुत ही ज़्यादा मशकूक मसला है कि इतना लेट इन्होंने 1.5-2 घंटे बाद फिर पुलिस को क्यों इत्तला की, जब इन्हें चीखों की आवाज़ें भी आई और सब कुछ हुआ, तो फिर इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया। हालांकि जो बच्चों की दादी है वो सब कुछ कर सकती थी। केस के मुहर्रकात वजूहात जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मुलज़म की वालदा है और जो नीचे उसका एक भाई और उसकी फ़ैमिली रहती है, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाना बेहद ज़रूरी है। ऊपर से चीखों की आवाज़ें आई, बाहर तक सुनाई दी गई, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया और चुपचाप बैठे रहे कि सारा मामला हो जाए तो उसके बाद जो है उस वक़्त पे ऐन मौके पे जाएंगे जब वो अपने गले पे छुरी चला रहा था। नाज़रीन, ये भी एक बात हो सकती है कि मुलज़म जो है उसने बाकियों को तो कत्ल कर दिया था, लेकिन बाद में इस वाक़े को कि वो भी खुदकशी कर रहा और इसको कि फ़ाइनेंशली क्राइसिस हैं वो रंग देने के लिए उसने थोड़ी बहुत गर्दन पे छुरी मार ली हो, लेकिन उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था। क्योंकि एक बड़ी ही हैरत की बात है कि बाकी 4 लोगों को वो ज़िबा कर चुका था, फिर इनका दरवाज़ा जो है वो टूटा है। मुलज़म अपने गले पे छुरी चला रहा था और अगर वो छुरी चला लेता और उसके बाद ये दरवाज़ा खोलते तो ये भी तो हो सकता था ना। ये ज़रूरी तो नहीं है कि उसने ऐसे ज़रा सी गर्दन को छुरी लगाई है और अब वो बेहतर है, बातचीत कर रहा है और बड़ी ही बेदर्दी से उसने ये तमाम मामला किया है। तो बड़ा ही ये स्ट्रेंज किस्म का मामला जो है वो खुल के सामने आ रहा है। खौफनाक बात ये है कि अगर इसका ना सही तरीके से पता चलाया गया, और सबसे ज़्यादा हैरत की बात इसमें ये है कि जो मकतूला है हुमा, उसके फैमिली के लोग डे 1 से अवॉइड कर रहे हैं पर्चा दर्ज कराने से, जिस पे बाज़ लोगों का ज़राए का ये कहना है कि ये कोई गैरत के नाम पे कत्ल भी हो सकता है, कि पहले गैरत के नाम पे माँ को कत्ल किया गया और जब बच्चियाँ माँ को छुड़ाने आई हैं तो फिर मुलज़म ने उनको भी ज़िबा कर दिया। ये भी एक चीज़ सामने आ रही कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत ही स्ट्रेंज किस्म की बातें सामने आ रही हैं। और अगर ये FIR दर्ज हो गई है रियासत की बेस पे, तो अब ये भी ज़राए का कहना है कि जो मुलज़म की वालदा है वो पुलिस वालों से साज़बाज़ कर रही है कि उन्होंने अपनी मदियत में क्यों पर्चा दर्ज करवाया जबकि और कोई नहीं करवाना चाहता था। तो लिहाजा ये जो केस है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमारे अपने तो किसी ने भी जो है वो पर्चा दर्ज नहीं करवाया। बड़ी ही हैरान कुन बात है ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ नाज़रीन। तो ये अगर फवाद जो है मुलज़म, उसकी माँ का कहना है कि मेरा बेटा बहुत ही मासूम है, उसे दुनिया जहान का कुछ पता नहीं है, उसने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, तो अगर उसका बेटा इतना ही मासूम है तो आंटी आप भी तो बहुत ज़्यादा मासूम होंगी। दोनों को, आप दोनों को कटहरे में लाना ज़रूरी है। अगर इन दोनों को इन्वेस्टिगेट ना किया गया, कटहरे में ना लाया गया, तो कभी भी ये केस जो है ये नहीं निकल के सामने आएगा कि इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे। और दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो है वो छूट दी जाती है, केसेस दर्ज हो भी जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन ना प्रॉपर होने की वजह से लोगों को छूट दे दी जाती है। और फिर इससे भी बहुत से मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब सज़ाएं ही नहीं होंगी तो फिर जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस, फिर यही चीज़ें चलती रहेंगी। अगर हमने इस तमाम मामले को, इन चीज़ों को ना देखा, ना कंट्रोल किया, तो ये हमारे माशरे की बर्बादी का बाइस बनेगी ये चीज़ें। नाज़रीन, सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि यही मुलज़म है जो अब हो सकता है कि कुछ अरसे बाद इसको छुड़वा लिया जाए। उसकी रीज़न ये है कि रियासत की बेस पे मुकदमा दर्ज हुआ है। जो हुमा है, जो इनकी बहू थी, उसकी फैमिली तो राज़ी ही नहीं थी कि वो पर्चा दर्ज करवाएंगे। और इसके अंदर कोई राज है, बड़ी ही हैरत की बात है, क्योंकि कोई भी फैमिली ऐसी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि वो अपने बच्चों को इस तरीके से कोई मार दे जाके। तो अगर ये वालदा जो है मुलज़म की, बेसिकली इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना ज़रूरी है। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे हम अपना फॉलोअप के तौर पे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।